उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 अब केवल 16 दिन दूर है। विभिन्न सरकारी विभागों में समूह ग की भर्तियों लिए आयोजित कराई जाने वाली पीईटी लिखित परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर 2023 को होनी है। इन अंतिम 2 हफ्तों का उपयोग अगर प्लानिंग के साथ किया जाए तो कामयाबी सुनिश्चित की जा सकती है। इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपके लिए बता रहा हूं जो आपकी तैयारी को बेहतर बना देंगे। नंबर 1, कुछ नया ना पढ़ें। अब जब परीक्षा के कुछ ही दिन शेष बचे हैं तो कुछ नया पढ़ने से बचें। अब तक जो पढ़ा है उसके रिवीजन पर ध्यान दें। आपके नोट्स ऐसे समय के लिए बेहतर होते हैं क्योंकि उनसे रिवीजन आसान हो जाता है। नंबर 2, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करें। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने से दोहरा फायदा होता है। एक तो परीक्षा में पूछे जा रहे सवालों का पैटर्न समझ में आता है और पूछे गए सवालों का विषयवार वेटेज का आकलन आसानी से हो पाता है। नंबर 3, एनसीईआरटी की पुस्तकों को बनाएं। आधार एनसीईआरटी की पुस्तकें मानक मानी जाती हैं। यही वजह है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उपयोगी साबित होती हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें इसलिए भी फायदेमंद होती हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल सीधे इनसे ही पूछ लिए जाते हैं। सभी एनसीईआरटी की पुस्तकों का परीक्षोपयोगी बिंदुवार संग्रह बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। चूंकि परीक्षा में अब काफी कम दिन बचे हैं, इन्हें पढ़ना लाभप्रद हो सकता है। नंबर 4, स्मार्ट मॉक टेस्ट हल करें। परीक्षा के लिए बचे दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट का अभ्यास करने पर फोकस करें। इंटरनेट पर भी सामान्य ज्ञान आधारित कई वेबसाइटें ऐसी हैं जहां आप सवालों का अभ्यास कर सकते हैं। खुद को अपडेट रखने के लिए आप इंटरनेट का जितना सहारा ले सकते हैं, अवश्य लें। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट का रखें। ध्यान परीक्षा में सफलता पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। मॉक टेस्ट का अभ्यास करते वक्त भी समय के प्रबंधन का ध्यान जरूर रखें। अगर आप तैयारी के समय से ही इसका ध्यान रखते हैं तो परीक्षा कक्ष में आपको मुश्किल नहीं आएगी। नंबर 6, वर्टिकल बार तनाव न लें। फोकस बनाए रखें। परीक्षा से पहले आखिरी कुछ दिनों में सब कुछ रटने की कोशिश न करें। इससे आप बेवजह तनाव में आ सकते हैं। तनाव से बचने के लिए व्यायाम करने के साथ 8 घंटे की नींद अवश्य लें। अपने सहपाठियों, शिक्षकों और परिवार से जुड़े रहें। वे इस तनावपूर्ण समय के दौरान बहुमूल्य सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं।